देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 46,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि 600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कोरोना के केसेस में इस बढ़ोतरी में सबसे ज्यादा योगदान की बात की जाए या सबसे ज्यादा केस जो सामने आ रहे हैं वो केरल से सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में तेजी आई है। काफी दिन से राहतें महसूस की जा रही थी, लेकिन एक बार फिर से कोरोना के केसेस बढ़ना चिंता की बात है। क्या देश में शुरू हो रही है कोरोना की तीसरी लहर? सिर्फ 2 दिन में कोरोना के 2 गुने नए केस। 2 दिन से बढ़ रही है कोरोना की तीसरी लहर का डर। देश में कोरोना संक्रमण की जिस तीसरी लहर को लेकर बहस बीते कई महीनों से हो रही है, क्या वो तीसरी लहर आ चुकी है? भारत में अब कोरोना के मामलों में जबरदस्त तेजी देखने को मिलने लगी है। बीते 2 दिन में कोरोना संक्रमण में जो उछाल देखने को मिला है, उससे केंद्र और राज्य सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। भारत में कोरोना वायरस का संकट कितनी तेजी से बढ़ा है, वो जानने के लिए इन आंकड़ों को देखिए। पिछले 2 दिन में नए मामलों में 20,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 46,164 नए केस मिले हैं। इस दौरान 607 मौतें हुई हैं। 25 अगस्त को देश में कोरोना के 37,593 केस सामने आए। 648 लोगों की मौत इस दौरान हुई। 24 अगस्त को 25,667 मामले मिले, जबकि इस दौरान 354 लोगों की जान चली गई। कोरोना के ये आंकड़े डराने वाले हैं और इशारा तीसरी लहर की तरफ कर रहे हैं। हालांकि कोरोना से ठीक होने वाले आंकड़ों की बात करें तो बीते 24 घंटे में 34,159 मरीज ठीक हुए हैं। 25 तारीख को 34,169 मरीज ठीक हुए। 24 अगस्त को 39,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। देश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मरीजों की संख्या 3,33,725 है। देश में कुल मृतकों की संख्या की बात करें तो ये 4,36,365 तक जा चुकी है। भारत में कोरोना के नए मामलों में जो उछाल हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा केस केरल राज्य में मिल रहे हैं। हर दिन देश में मिल रहे मामलों में आधे केस केरल से सामने आ रहे हैं। केरल में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंकाओं को बढ़ाया है। सबसे ज्यादा मामले केरल में मिले हैं। केरल में 24 घंटे में 31,445 मामले मिले। 25 अगस्त को ये मामले 31,445 थे। 24 अगस्त को ये आंकड़े 24,296 थे। देश में ये खतरे की घंटी उन राज्यों के लिए है जहां स्कूल और दूसरी गतिविधियां खोली जा रही हैं। हरियाणा में कक्षा 6 से 12 तक स्कूल खुले हैं, जबकि कक्षा 4 और 5वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल 1 सितंबर से खुलेंगे। हिमाचल सरकार ने 4 सितंबर तक स्कूल खोलने से इनकार कर दिया है। देश में अभी तक कोरोना की दूसरी लहर का दर्द लोग भुला नहीं पाए, जबकि बिना ऑक्सीजन के अस्पतालों के सिस्टम खड़े हो गए। अब भी कोरोना की जंग लड़ रहे देश के लिए हालात अच्छे नहीं। इन सब के बीच गृह मंत्रालय की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी ने तीसरी लहर की आशंका जाहिर की। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी है, जिसके मुताबिक अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर अपने पीक पर होगी। कमेटी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को बच्चों और युवाओं के लिए मेडिकल सुविधाओं के इंतजाम करने को कहा है। कमेटी का मानना है कि तीसरी लहर बच्चों और युवाओं के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। तीसरी लहर के डर के बीच WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के लिए बड़ी बात कही है। WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या विश्वनाथन ने कहा है, भारत में कोरोना वायरस की स्थिति एंडेमिक स्टेज पर जा सकती है। एंडेमिक स्टेज उस वक्त होता है जब आबादी वायरस के साथ जीना सीख लेती है, यानी वायरस के फैलाव अभी स्थानीय हो सकते हैं। कोरोना को खत्म करने के लिए जोरों से वैक्सीनेशन हो रही है। सरकार लगातार आम लोगों से मास्क पहनने की बात कर रही है, क्योंकि मास्क और वैक्सीनेशन ही कोरोना की जंग के लिए जरूरी है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। एक तरफ भारत कोरोना की जंग लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोगों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। लापरवाही इसलिए भी बढ़ जाती है कि सभी लापरवाह हो गए हैं, चाहे वो कोई खास इंसान हो चाहे आम इंसान हो। कई जगहों पर लोग बिना मास्क के भी नजर आ रहे हैं।
सोशल डिस्टेंसिंग तो अब समझ लीजिए कि लोग भूल ही गए हैं, कोई नहीं बरत रहा। लोग मिसाल देते हैं, कोई नेता नहीं बरत रहे, अधिकारी नहीं बरत रहे, तो हम ही कौन से स्पेशल हैं जो हम ही सोशल डिस्टेंसिंग करें। लेकिन मास्क की अगर बात की जाए तो उसको लेकर भी लोगों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही है, और ये न रहना खतरे की घंटी है। इसके अलावा भारत में वैक्सीनेशन भी जोरों पर है। छोटे राज्य सबसे तेजी से वैक्सीनेशन में आगे बढ़ रहे हैं। क्या देश में कोरोना की तीसरी लहर ऐसे आएगी? कोरोना की दूसरी लहर को जो लोग भूल गए, उन्हें ये तस्वीरें नहीं भूलनी चाहिए। नहीं भूलनी चाहिए जब अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर कम पड़े थे। नहीं भूलना चाहिए जब सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर को सुनामी बताया था। और नहीं भूलना चाहिए उन लोगों के आंसू जिन्होंने अपनों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। कुछ ऐसी थी कोरोना की दूसरी लहर। जो देश कोरोना की जंग लड़ रहा है, क्या वहां कोरोना जैसे जानलेवा वायरस से इस तरह से जंग लड़ी जा सकती? लोगों के चेहरे पर न मास्क है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नियम याद है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के नॉर्थ परगना की, जहां बाजार खुले तो लोग ऐसे निकले जैसे उन्हें किसी का डर नहीं, न कोरोना का न सरकार का। देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर ऐसी तस्वीरें आम है। कोरोना के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उसके लिए वैक्सीनेशन भी जरूरी है, क्योंकि बिना वैक्सीनेशन के कोरोना की जंग अधूरी है। भारत में तेजी से कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान चलाते हुए 60 करोड़ कोविड डोज लगाई जा चुकी है। खास बात यह है कि पिछले 10 करोड़ कोविड वैक्सीन डोज भारत ने सिर्फ 19 दिन में लगाई है। भारत को 10 करोड़ टीके लगाने में 85 दिन, 20 करोड़ में 45 दिन, 30 करोड़ में 29 दिन, 40 करोड़ में 24 दिन, 50 करोड़ में 20 दिन और अब 60 करोड़ टीके लगाने में सिर्फ 19 दिन लगे। कोरोना की जंग लड़ रहे देश में वैक्सीनेशन के मामले में हिमाचल प्रदेश देश भर में पहले स्थान पर है। 95.1% आबादी को पहली डोज लगाकर वैक्सीनेट किया जा चुका है। हिमाचल देश के तमाम राज्यों में पहले स्थान पर बना है। प्रदेश में 55,22,000 की आबादी में 52,50,505 लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए पहली डोज लग चुकी है। हिमाचल सरकार हर दिन राज्य में लगभग 1 लाख लोगों को कोविड के टीके लगा रही है। केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के इस आंकड़े के आसपास दूसरा कोई राज्य नहीं। हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य पंजाब में अभी 40% लोगों को ही वैक्सीन लग चुकी है। यहाँ 22 करोड़ 7,37,000 की आबादी के दोनों डोज लगनी है, लेकिन अभी तक 9 करोड़ 29,01,146 को ही वैक्सीन की पहली डोज लगी। पंजाब देश भर में 19वीं जगह पर है। उत्तराखंड दूसरे पायदान पर है। यहाँ 73% आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। 80,60,000 लक्ष्य है और 58,84,000 वैक्सीनेट हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में 61.5%, मध्य प्रदेश में 61.1%, देश की राजधानी दिल्ली में 58.6%, राजस्थान में 58.5%, कर्नाटक में 57.9%, हरियाणा में 54.2%, असम में 54.1%, ओडिशा में 50%, छत्तीसगढ़ में 49.2%, आंध्र प्रदेश में 49.1% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वैक्सीनेशन को लेकर देश के 8 राज्यों की परफॉर्मेंस बेहद खराब है। यहाँ अभी 50% लोगों को भी वैक्सीन नहीं लगी। तेलंगाना में 45.3% लोग ही वैक्सीनेट हुए हैं। महाराष्ट्र में 42.7%, पंजाब में 40.9%, तमिलनाडु में 40.1%, झारखंड में 37%, बिहार में 36.9% और देश के सबसे बड़े राज्य में पश्चिम बंगाल में 36.2% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग पाई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट में वैक्सीन की धीमी रफ्तार को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। कहा है, कोरोना के गंभीर परिणाम से बचने के लिए टीकाकरण की रफ्तार बढ़ानी बेहद जरूरी है। भारत सरकार अगर साल के अंत तक देश के सभी वयस्कों को कोविड टीकाकरण करने का सपना पूरा करना चाहती है, तो उसे ज्यादा आबादी वाले राज्यों मसलन यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र पर खास ध्यान देना होगा। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।